Hello everyone, welcome back to the Wise Physics. This is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 13 Mansal. Okay, 8 to 10 years of teaching experience. Okay, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे. एक्सियल पोजीशन पे हमने फार्मूला डिराइव कर लिया था. इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू E एक्सियल इजकल टू 1/4πε0 2p ओवर r का क्यूब, वेयर p इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और सिंपली डायपोल मोमेंट वेक्टर. ओके, तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. दिस इज द सेकेंड वन. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन. इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है, उसी का भी हम डेरिवेशन देखेंगे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. Let us suppose 2 point charges minus q and plus q. Okay, minus q plus q separated by a small distance 2a. उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं ना, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a. इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं. ओके, एंड एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ बनाएंगे, एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे. दिस विल बी एन इक्वेटर. इसी को इक्वेटर ऑफ द डायपोल बोला जाता है. लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, आप देखिएगा लास्ट वीडियो. इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर. इस इक्वेटर पे कोई पॉइंट P है यहाँ पे. इसी पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हमें फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, इस P पॉइंट को लेट दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B. A पॉइंट एंड P पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए लाइक दैट. B पॉइंट एंड P पॉइंट को भी हमने ज्वाइन कर दिया एंड O पॉइंट एंड P पॉइंट के सेपरेशन को हमने R मान लिया. स्मॉल r इज द सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ द डायपोल एंड द पॉइंट P विच इज on the equatorial position of the dipole. P पॉइंट डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे है. तो एक यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को इमेजिन करेंगे. तो इस टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा एंड इस टेस्ट चार्ज को माइनस क्यू क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इसको हम कह लेंगे E1 और इसको हम कह लेंगे क्या, E2. E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बिकॉज इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो E1 हो गया. एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज. ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से पास करेगा, रिजल्टेंट बीच से पास कर रहा है. ठीक है, दिस विल बी द रिजल्टेंट. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दिस विल बी द रिजल्टेंट. अगर आप इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा और यह एंगल भी थीटा हो जाएगा. ओके, ये थीटा हो जाएगा ना, ये थीटा थीटा, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के टू साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जब ये साइड्स इक्वल होंगे तो बेस का एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे. ये थीटा तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया. प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है उसको रिपेल कर देगा तो E1 हो गया एंड माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो गया, E2 हो गया. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, E नेट हो गया. इन दोनों का क्या हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया, E नेट हो गया. ओके, E नेट और EP कह लेंगे विच वी हैव टू फाइंड. इसी को हमें फाइंड करना है. तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप क्या लिखेंगे, E नेट इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू और EP इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2. ये लिखेंगे ना,
ई पी इजकल टू ई वन प्लस ई टू, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बट इसका हमें मैग्नीट्यूड लाना है, ई नेट का मैग्नीट्यूड लाना है, ई नेट का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स ई पी का मैग्नीट्यूड लाना है। इसी को हम ई इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं, ई इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं, है ना, इक्वेटोरियल भी कह सकते हैं। तो इक्वेटोरियल, इसका हमें नेट लाना है, इक्वेटोरियल नेट मैग्नीट्यूड लाना है, दैट मीन्स ई वन प्लस ई टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ई वन प्लस ई टू का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? तो टू वेक्टर्स है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बात देख रहे हैं हम, ई वन का मैग्नीट्यूड, ई वन का मैग्नीट्यूड वो ई टू के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, बराबर ही होगा, एंड विच विल बी इक्वल टू ई एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर दिस डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स मान लेते हैं। P एंड B के बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x मान लिया। P एंड B के बीच का डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल टू ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q ओवर x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एंड x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, in this right angle triangle this length is r and this length is a and x is the hypotenuse, so the hypotenuse is equal to root over a r square plus a square। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर हमें चाहिए ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x का स्क्वायर हमें चाहिए, तो आर स्क्वायर प्लस क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से क्या आ गया, ई पी इक्वल टू क्या आ गया, और सिंपली ई इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो एक किसका वैल्यू आ गया, सॉरी ई पी का नहीं, ई का वैल्यू आया, ई का वैल्यू आ गया, दैट मीन्स E1 और E2 का वैल्यू लिख सकते हैं, E1 इक्वल टू E2 लिख सकते हैं, इक्वल टू हमने E मान लिया। तो याद कीजिए आप, वेक्टर में हमने बताया था जब टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ये थीटा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, ए इक्वल टू बी होगा, इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2a cos θ/2 होता है कि नहीं होता। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा क्या दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, बहुत सिंपल है। तो हम सेम रिजल्ट का यूज करेंगे, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो कि इसमें अभी यूज होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ई एट द पॉइंट पी और ई नेट इक्वल टू, ई नेट इक्वल टू, ये वाली फार्मूला लगा दिए, रिजल्टेंट का फार्मूला 2a cos θ/2, तो 2 हो गया, a बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर E1 E2 इक्वल टू ई है ना, तो क्या हो जाएगा 2e cos θ/2, थीटा क्या, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। यहाँ पे आप बताइए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, E1 एंड E2, दिस इज द E1 वेक्टर, दिस इज द E2 वेक्टर, E1 एंड E2 वेक्टर, दिस इज द E2 वेक्टर, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा एंड थीटा, 2 थीटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 θ/2 लिखोगे। ओके, इसी को सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू ई का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई कितना है, एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, 2e 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा हो गया। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप कॉस थीटा का वैल्यू लिख दीजिए, बेस ओवर हाइपोटेनियस, दिस इज द ए, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
ई एट द पॉइंट पी इजकल टू 2 इंटू 1/4 क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस थीटा इजकल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ए हो गया, हाइपोटेनियस एक्स हो गया, हाइपोटेनियस एक्स का वैल्यू कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। बस हमने वैल्यू पुट किया कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इजकल टू क्या है, कॉस थीटा इजकल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस है, बेस ओवर एक्स है। इन दिस रेक्टेंगल ट्राइंगल कॉस थीटा इजकल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड एक्स का वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ गया। तो बताइए क्या आ गया, ई एट द पॉइंट पी इजकल टू आ गया 2, देखा जाए तो 2AQ है, 2AQ ऊपर 2AQ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बिकॉज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर हाफ है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस हाफ इजकल टू क्या हो गया, 3/2। तो ई पी इजकल टू 2AQ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया, इसी को हम 2AQ इजकल टू पी लिख देंगे, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी ओवर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया। ये आ गया फार्मूला, ये फाइनल फार्मूला आ गया। बिफोर अप्रोक्सीमेशन, आफ्टर अप्रोक्सीमेशन जो कि ज़्यादा लाइबल फार्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है, उसको अभी हम बताएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी ओवर आर का क्यूब होता है, देखिए कैसे आएगा। एक बार फिर से हम समझते हैं इसको। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2a है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो ए इधर हो गया, ए इधर हो गया एंड एक लाइन है विच इज perpendicular to the axis and passing through the center of the dipole is called axis of the dipole, sorry is called equator of the dipole, this is equator of the dipole। यह डायपोल का क्या है, इक्वेटर है। उसी इक्वेटर पे हमने एक पॉइंट P मान लिया, लेट कर लिया। एट दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, दैट मीन्स we have to find magnitude and direction of the electric field, okay। तो P पॉइंट मान लिया, तो P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे, अपने मन में मान लेंगे या मन करे तो यहाँ पे दिखा भी देंगे, पुट कर देंगे, अपने मन में भी मान सकते हैं। तो उस टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा। उस टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल कर देगा, तो E1 हो गया। माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो गया, E2 हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट E1 और E2 का रिजल्टेंट E नेट हो गया, E नेट हो गया। इसी का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, E नेट का, ठीक है। तो E नेट इजकल टू EP इजकल टू E1 प्लस E2, कौन सा प्रिंसिपल से, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। कौन सा पोजिशन, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने बताया था। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से E नेट इजकल टू क्या आ गया, E1 प्लस E2 आ गया, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, इजंट इट। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, E1 E2 इजकल टू E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। E1 E2 इजकल टू E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये आ गया
किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया और यहाँ पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही है। क्यों सेम है? ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, है तो क्यों ही, बस साइन का डिफरेंस है। एंड पी पॉइंट एंड बी पॉइंट, पी पॉइंट एंड ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है, एक्स है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे है। ठीक है, तो E इक्वल टू ए आ गया। अब देखिए क्या है, E इक्वल टू ए आ गया तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है तो x इक्वल टू अंडर टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैग्नीट्यूड E1 का वही मैग्नीट्यूड E2 का। अभी हमने बताया क्यों, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E है विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर यही होगा ना, बिकॉज x इक्वल टू ए है तो इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, ये होता। अब देखिए कि यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट एक वेक्टर का यूज करने जा रहे हैं। दो वेक्टर्स हमने पढ़ा था क्लास 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के 4th नंबर स्पेशल केस हमने पढ़ा था। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हमने डायरेक्ट फार्मूला डिराइव किया था 2a cos थीटा बाई 2। 2a क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ पे क्या, थीटा है। तो क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू, दैट मीन्स EP क्या है, रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट है। देखिए EP, इसी को E नेट और EP कह सकते हैं बिकॉज P पॉइंट है ना, तो EP और E नेट इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। 2a क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर दिस मच। ओके, तो cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2a cos थीटा बाई 2, यहाँ पे 2a cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया cos थीटा आ गया, क्या आ गया, cos थीटा आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस हो गया, बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसी को सोल्व करेंगे तो ये आ गया 2aq इक्वल टू p होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2a इंटू q होता, ये हो गया। तो ये फार्मूला आ गया, तो ये फार्मूला आ गया। अब देखिए इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, इधर हम रब कर रहे हैं, डायग्राम को अभी हम रब नहीं कर रहे हैं, आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को स्टिल करके आप कॉपी कर लीजिए। डायग्राम में अभी हम डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए डायग्राम को अभी हम रब नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं, ये भी फार्मूला हो गया, ये भी बुक में लिखा रहता है 1/4πε0 p ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के पावर 3/2, ये लिखा रहता है, ये हो गया। अब इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन, इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ये क्या कहता है, अप्रोक्सीमेशन क्या है, बिकॉज डायपोल के डेफिनेशन में यह अप्रोक्सीमेशन छुपा हुआ है। डायपोल का डेफिनेशन हमने क्या बताया था, क्या लिखाया था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, a small distance as compared to the magnitude of the charge। जो चार्ज होता है उसके मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो जब सेपरेशन स्मॉल है, दैट मीन्स ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है, तो उस केस में आर बहुत बड़ा हो जाता है। जो सपोज दैट ए डायपोल है तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो बहुत स्मॉल है, लेकिन जो पी पॉइंट जो इसके इक्वेटर पे होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस सेपरेशन। जनरली प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा होगा, बिकॉज डायपोल के डेफिनेशन में बहुत इसका लेंथ बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जो पॉइंट पी लेंगे ना, इसके सेंटर से पी पॉइंट बहुत दूरी पे स्थित होगा, सिचुएटेड होगा। तो इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे क्या, इफ
जो r है ना वो ग्रेटर देन a ऐसा हो जाए, जो ए आर है ना ए से बहुत बड़ा हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर ही हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने समझाया भी था, इसको 10 मीटर ले लीजिए और इसको 2 mm ले लीजिए, आपको फिल आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 मीटर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया, और प्लस 2 mm 2 × 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 100 में 0.000004 ऐड होगा, दैट मीन्स 100 ही। ओके, या ऐसा समझिए कि अगर आर कितना है 5 लाख रुपया है, एंड ये 5 लाख है, आर क्या 5 लाख है और ए क्या 100 रुपया है, ठीक है। या ऐसा मानिए 10 रुपया है, बहुत कम 10 रुपया है, तो 5 लाख का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 5 लाख का स्क्वायर करेंगे तो 25 लाख हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 25 लाख में अगर 10 का स्क्वायर 100 ऐड करेंगे तो लगभग 25 लाख के बराबर ही तो है। 100 का कोई यहाँ पे रोल ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, महत्व नहीं रह जाता है। किसी से अगर 25 लाख रुपया लेना है, 100 रुपया अगर वो कम दे दें तो क्या उससे लड़ाई झगड़े करेंगे, नहीं करेंगे। दैट इज इनसिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द 25 लाख। ओके, तो सेम एज इस केस में भी वैसा ही कुछ है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू क्या है, आर स्क्वायर है, बिकॉज ए आर बहुत बड़ा है, 10 मीटर है और ए कितना है 2 mm है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 100 हो गया, एंड 2 mm 2 × 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 0.0000 को 0 हो जाएगा, एंड 5 0 हो जाएगा, एंड 4 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 100 ही होगा। बहुत सिंपल है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लगाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, और ये जो अप्रोक्सीमेशन के बाद वाला जो रिजल्ट है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिकॉज डायपोल एक अप्रोक्सीमेशन है। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, E एट द पॉइंट P इक्वल टू 1/4 पाई क्या हो गया, ε0 P ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ये तो आर स्क्वायर के बराबर आ गया, पावर क्या हो गया 3/2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, E एट द पॉइंट P इक्वल टू 1/4 पाई क्या हो गया, ε0 2 से 2 कट गया, P ओवर क्या हो गया 8r³ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिस पे क्या होता था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता था, 2p/r³, बट इक्वेटर पे क्या है p/r³। दैट मीन्स जो इक्वेटर पे है ना वो एक्सिस के तुलना में हाफ है, एक्सिस पे डबल होता है फील्ड। तो 10 फार्मूला लिख सकते हैं फाइनली ब्रैकेट में बंद करके, E इक्वेटोरियल को हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बता रखा है। 1/4 पाई क्या हो गया, ε0 P/r³। इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई ε0 P/r³, 1/4 पाई ε0 P/r³। ये आ गया इक्वेटोरियल इक्वल टू। इक्वेटर पे फील्ड कुछ ऐसा होगा, एंड इक्वेटर पे जो फील्ड का वेरिएशन है ना वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा। दैट मीन्स ऑन द बाई एक्सिस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, r हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे r, ए वाले r, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये वेरिएशन हो गया और ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करते हैं।
डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे चर्चा करेंगे हम। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन देखिए तो इस डायरेक्शन में है, इस केस में कह सकते हैं बी ए के डायरेक्शन में, बी ए वेक्टर इधर है ना, बी ए वेक्टर के डायरेक्शन में है ना, बी ए वेक्टर। और हम पी वेक्टर के रेस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। पी वेक्टर क्या होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर होता था। पी वेक्टर क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर को हमने पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया था, हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू? ओके, माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन हो गया। एंड ई नेट और ईपी का डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट। ठीक है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में बताएंगे ना तो ऑलवेज वैलिड होगा, लेकिन ए बी और बी ए के रेस्पेक्ट में बताएंगे तो कोई स्टूडेंट बी इसको मान सकता है, ए इसको मान सकता है, इधर पी मान ले, इधर बी मान ले, क्यू मान ले, आर मान, कुछ भी मान ले, तो वो जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होता रहेगा उसके अकॉर्डिंग। बट अगर पी के रेस्पेक्ट में हम बताएंगे ना तो ऑलवेज वैलिड होगा, ऑलवेज, रिमेंबर दैट। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ईपी और इनेट वेक्टर का डायरेक्शन देखिए क्या, पी वेक्टर के अपोजिट, तो लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ईपी वेक्टर और ई इक्वेटोरियल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ईपी वेक्टर और ई इक्वेटोरियल वेक्टर is always in the opposite direction, always in the opposite direction of p vector। डायरेक्शन ऑफ ईपी वेक्टर और इक्वेटोरियल वेक्टर इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर जो है उसके अपोजिट है, ऑलवेज होगा। ओके, एंड एक्सियल वेक्टर, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, पी वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता था। याद रखेंगे, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पी वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। ओके, बट इक्वेटर पे जो पी वेक्टर का डायरेक्शन होता है, इक्वेटर पे पी वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ ईपी वेक्टर और इक्वेटोरियल इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए एक रिलेशन छोटा सा बता देते हैं, एक्सियल फील्ड इक्वेटोरियल फील्ड में क्या रिलेशन होगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो एक्सियल फील्ड होता है इक्वेटोरियल फील्ड से डबल होता है। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन तो ई एक्सियल वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ई एक्सियल इजकल टू क्या होता, 1/4 क्या होगा, एप्सिलॉन 0 टू पी ओवर आर का क्यूब। यहाँ पे वेक्टर का साइन ऐसे नहीं लिखेंगे, बहुत बार हम देखते हैं स्टूडेंट ऐसे साइन लगा देते हैं, कई बार टीचर के भी नोट्स में हमने देखा है कि एक्सियल वेक्टर इजकल टू, अरे भाई जब वेक्टर के फॉर्म में आपने लिखा है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो इधर भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए ना, बस ऐसे लिख देते हैं। ऐसे लिखना गलत है, मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है, उसको एरो हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड का सिंबल बन गया, नहीं तो मॉडुलस लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड का सिंबल हो जाएगा। ई एक्सियल इजकल टू 1/4 2p ओवर आर का क्यूब। ठीक है, एंड
ई इक्वेटोरियल इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P ओवर क्या होगा R का क्यूब, P ओवर R का क्यूब। यहाँ पे 2P ओवर R क्यूब है, यहाँ P ओवर R क्यूब है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे हम, ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P ओवर R का क्यूब ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P ओवर R का क्यूब। कट कर दीजिए तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। रिमेंबर दैट ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। सबको आगे समझ में? सिंपल है ये प्रूफ। एक बार खुद आप रफ कॉपी पे कीजिए, ये तो फेयर कॉपी पे आप इसको उतार लीजिए और खुद से एक बार इस डेरिवेशन को करना है, तभी आपको आएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस निकाल के देखिए, और ऐसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे। आप देखिएगा बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इस रिजल्ट से, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फील्ड से रिलेटेड पहले आप लोग को न्यूमेरिकल करवाएंगे, एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल आप लोग को करने के लिए हम वीडियो को फॉर्म में भेजेंगे। आप लोग करिएगा, बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।